आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज के वीडियो में मैं आपको कराऊंगा पजल जो है रेक्टेंगुलर। अच्छा, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। बच्चे लोग का थोड़ा माइंड में डाउट क्रिएट होता है कि भैया सर्कुलर तो समझ में आता है लेकिन स्क्वायर वाले गेम में मैं फंस जाता हूं या फिर रेक्टेंगुलर वाले में। तो इस वीडियो में वही डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि सही तरीका क्या है इस पजल को टैकल करने का। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना और हर बच्चे से शेयर करना जिन बच्चे का भी एग्जाम में आईबीपीएस क्लर्क का या फिर आरआरबी पीओ का, ठीक है, मेंस वाला या फिर आरआरबी असिस्टेंट मेंस का। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो देखो, हमारे पास बोर्ड में पजल पड़ा हुआ है। पहले आप वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो कि देखो कितने देर में बनता है। पजल काफी अच्छे लेवल का है, बिल्कुल काफी अच्छे लेवल का पजल है। ठीक है, और इसमें एक दो चीज समझने वाली भी है जो आपको समझना पड़ेगा, जो सर्कुलर में नहीं मिलता है आपको रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर वाले में मिलेगा। तो मैं पजल को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, फटाफट कर आपको बताऊंगा कि करना कैसे है पजल। देखो हमारे पास पजल में क्या बोला गया है, पहले पजल आप लोग पढ़ो पूरा। पजल पूरा पढ़ने के बाद ही आप देखना सॉल्यूशन, या फिर पजल पढ़ने के बाद आप करिएगा। जहां अटकेंगे मैं बताऊंगा कि पजल करना कैसे था। ठीक है ना, तभी जाकर आपको सच में फायदा होने वाला है मेरे पजल करवाने का भी और आपके पजल प्रैक्टिस करने का भी। ठीक है, तो देखो हमारे पास 8% दिया गया है, पढ़कर समझ में आई है होगा, सारे रेक्टेंगुलर है। अब सारे कहां पर है, एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। इससे आप क्या समझते हो, इससे आप ये समझिए कि जैसे ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये एक टेबल है, समझ कर लो, यहां पर मीटिंग हो रहा है। क्या बोला गया है पजल में, देखो स्मॉलर साइड में एक बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, और लॉन्गर साइड में 3 बंदे, यानी बंदे ऐसे बैठ रहे हैं एक मीटिंग में। अब एक बात बताओ, ये इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, आपको मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई भी मीटिंग में पर्सन का जो फेस होता है वो टेबल के अंदर होगा ना। अब कोई बंदा ऐसे बैठेगा तो मीटिंग में कोई बंदा टेबल घुमाकर पीछे तो नहीं बैठेगा ना। सारे मीटिंग में बैठे हुए तो सबका फेस कहां होगा, सबका फेस अंदर होगा। यानी ये चीज भी समझने वाला है कि सारे के सारे पर्सन फेसिंग इनवर्ड द सेंटर है, यानी कि रेक्टेंगुलर केस में सभी जो बंदे हैं वो फेसिंग इनसाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। कंडीशन क्या क्या दिया गया है, रेक्टेंगुलर है पजल, 8% कॉन्फ्रेंस यानी मीटिंग में बैठे हुए हैं। अब कंडीशन दिया गया है आगे आपको करना क्या किया गया, 8 पर्सन के नाम भी आपके पास है। अब पजल में देखो क्या दिया गया है, स्टार्टिंग करते हैं। भानु सेकेंड राइट ऑफ मणिपुर। अब 8% है और जो 8% है वो किसी ना किसी स्टेट से बिलोंग भी करते हैं, यानी आपके पास 2 वेरिएबल है इस पजल को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर आप 7 या 8 मिनट में ये पजल कर देते हैं ना तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके लिए, बिल्कुल आप सही वे में हो। तो देखो पहला कंडीशन क्या दिया गया है, भानु सेकेंड राइट ऑफ मणिपुर, यानी जो बंदा भी मणिपुर से है उसका सेकेंड राइट कौन है, भानु है, भानु नाम का बंदा। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो मैं लिखने के लिए बता रहा हूं, यहां पर भानु, एरो किसके तरफ है, एरो है भानु के तरफ। देखो बिल्कुल नहीं। अब अक्सर बच्चे क्या करेंगे, पहला कंडीशन पढ़े पजल करने लगे, फंस जाएगा पजल। आपको पहले पूरा पजल आराम से करना है, पढ़ना है, कंडीशन निकालना है कि कौन सा वेरिएबल, कौन सा सिचुएशन इंपॉर्टेंट है, उसके हेल्प से पजल करना है। अगर पढ़ के करेंगे ना तो फिर तो कंफ्यूजन माइंड में आएगा, पजल पढ़ेगा नहीं, और वो रॉन्ग तरीका है पजल करने का। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या था कि जो बंदा भी भानु नाम का है वो सेकेंड राइट ऑफ किसका है, मणिपुर। तो इसको बोल सकते हैं सेकेंड, और बड़ा कर आर लिख रहा हूं, इंडिकेट कर रहा हूं राइट, सेकेंड राइट ऑफ मणिपुर, यानी जो बंदा भी भानु है वो सेकेंड राइट ऑफ मणिपुर है। ठीक है, अब आपके पास आगे क्या दिया गया है, पल्लवी। देखो पल्लवी थर्ड लेफ्ट ऑफ उड़ीसा,
यानी जो पल्लवी नाम की बंदी है वो क्या बोला गया है, वो थर्ड एल यानी बड़ा कर एल, थर्ड लेफ्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला गया है, टीना, टीना और शीतल क्या है, अपोजिट है ईच अदर, यानी टीना और शीतल एक दूसरे के अपोजिट है, यानी अगर टीना यहां बैठी हुई है तो शीतल कहां बैठेगी, यहां। अच्छा, पजल में एक चीज तो फिक्स है ना कि ये हमारा रेक्टेंगुलर पजल है, ऐसे बनेगा, बनेगा ना। अब क्या बोला गया पजल कंडीशन में कि जो स्मॉलर साइड है वहां पर एक बंदे बैठे हुए हैं और बिगर साइड में 3 बंदे, 1 2 3, तो सेम केस 1 2 3, ठीक है। तो यही बोल रहा है आपको कि टीना, जो टीना नाम की बंदी है वो शीतल नाम की बंदी के अपोजिट है, यानी ओ, अपोजिट ईच अदर, यानी अगर टीना यहां बैठती है तो शीतल यहां बैठेगी, अगर टीना यहां बैठती है तो शीतल यहां बैठेगी, यानी एक दूसरे को फेस करेगी, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है, सीखा एंड गोवा। देखो सीखा और गोवा जो है वो डायगनली अपोजिट है। अच्छा, डायगनली क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया भी है अपने पजल वाले सेशन में कि डायगनली मतलब ये इसको बोलते हैं डायगनली, ठीक है। जिन बच्चों का मैथ का मेंसुरेशन वगैरह स्ट्रांग है वो समझ गए होंगे कि अगर टीना हमारा यहां बैठी हुई है, सपोज कर लो टीना यहां पर है, तो हमारा गोवा कहां होगा, जो बंदा भी गोवा से होगा वो यहां होगा, तभी तो टीना का डायगनली ये होगा, तभी तो टीना और जो बंदे भी गोवा से हैं वो क्या है, डायगनली ईच अदर है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि सीखा है, सीखा और जो बंदा भी गोवा से है, जो बंदा भी गोवा से वो क्या है, DO यानी डायगनली अपोजिट, करेक्ट का साइन, यानी ये है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, रीना जो है, रीना, जो रीना नाम की बंदी है वो कर्नाटका से जो बंदा भी रिलेट करता है उसके अपोजिट में है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो यहां लिख सकते हैं ना रीना और जो बंदा भी कर्नाटका सा है, KRNT से कर रहे हैं इसको रिप्रेजेंट, और ये लोग क्या है, अपोजिट है, यानी रीना और जो बंदा भी कर्नाटका से है वो क्या है, अपोजिट है एक दूसरे का। इस चीज को आप याद रखना। अभी तक पजल हार्ड लग रहा है, बताओ अभी तक हार्ड लग रहा है? अभी तो मैं नॉर्मल कंडीशन उठा रहा हूं, लिख रहा हूं, आगे बताता हूं पजल को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। अब देखो, अब आपको आगे क्या बोला गया है, केरला, जो केरला नाम से जो भी बंदा है ना वो सेकेंड राइट ऑफ असम है, यानी कि जो बंदा भी केरला से होगा, जो बंदा भी केरला से होगा, कि यार मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जो बंदा भी केरला से होगा वो कहां होगा, सेकेंड राइट ऑफ असम, यानी कि देखो ये क्या है, अच्छा एरो मैं ऐसे दे रहा हूं, सॉरी एरो मैं ऐसे दे रहा हूं, मतलब इसको बोल रहा है, इसको, यानी जो बंदा भी केरला से है वो सेकेंड राइट ऑफ क्या है, वो सेकेंड राइट यानी कि आर असम, ये तो हो सकता है ना। अब आगे आपको एक कंडीशन और बोल रहा है, केरला को ही एंड के बाद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केरला को ही, कि जो केरला है वो सेकेंड लेफ्ट ऑफ नैना, यानी सेम कंडीशन में केरला को ही बोल रहा है कि सेकेंड एल यानी कि लेफ्ट ऑफ नैना, बोल सकते हैं ना। चलो अब आगे आपको क्या बोल रहा है कि नैना, जो बंदी भी नैना नाम की है ना वो क्या होगा, सेम अगल बगल या फिर अपोजिट नहीं होगा, तो बोल सकते हैं यहां पर नैना और गोवा क्रॉस साइन, ठीक है, इसको बोल सकते हैं क्रॉस साइन, कोई नहीं है। अब आगे आपको क्या बोला है, आपको आगे क्या बोल रहा है, जो शीतल है, शीतल, जो शीतल है वो स्मॉलर साइड में है, ये बहुत बड़ा आपके पास हिंट है इस पजल को सॉल्व करने के लिए। तो देखो आपको बोल दिया गया है कि शीतल नाम की जो बंदी है, जो शीतल नाम की बंदी है वो क्या है, मैं इसको लिख रहा हूं सेम साइड, SS, सेम, सॉरी सेम साइड नहीं, स्मॉलर साइड, स्मॉलर साइड में बैठी हुई है जो बंदी भी शीतल नाम की है। और यह भी बोल दिया गया है
जो शीतल नाम की बंदी है वो राइट ऑफ गोवा है, इमीडिएट राइट ऑफ गोवा। यानी जो शीतल नाम की बंदी है वो इमीडिएट राइट होगी जो बंदा भी गोवा में होगा। तो मेरा एरो कहां पर है? इस साइड। यानी शीतल को ही बोल रहा है कि जो शीतल है वो इमीडिएट राइट, इमीडिएट 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 यानी जस्ट, और बड़ा कर आर, और ये क्या होगा? गोवा। ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो अब आपको आगे क्या बोला गया है? केरला और असम, केरला और असम सेम साइड में नहीं है। यानी कि देखो केरला और असम ये दोनों सेम साइड नहीं है, सेम साइड, ठीक है, क्रॉस मार्किंग, यानी ये दोनों सेम साइड नहीं है। कहने का मतलब है अगर केरला यहां पर हुआ तो असम इस लाइन में नहीं होगा, यानी ये दोनों सेम साइड में नहीं है। अगर केरला यहां पर आता है तो असम यहां होगा, अगर असम केरला यहां पर आता है तो असम यहां होगा। लेकिन सेम साइड में केरला और असम से जो बंदे भी रिलेट करते हैं वो सेम साइड में नहीं होंगे। बस यही बोल रहा है नॉर्मल आपको इस पजल में। और आपको आगे क्या बोल रहा है? केरला थर्ड राइट ऑफ मणिपुर। जो बंदा भी मैं ऊपर में लिख रहा हूं, जो बंदा भी केरला से है वो देखो एरो इधर है, जो बंदा भी केरला से है वो थर्ड राइट ऑफ मणिपुर है, यानी थर्ड राइट ऑफ मणिपुर। बोल सकते हैं ना इसको बोल सकते हैं कि नहीं हम लोग? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब आपको आगे क्या बोला गया है? केरला मणिपुर डायगोनली अपोजिट नहीं है हरियाणा का। एक कंडीशन आपको और बोला गया है, जो मणिपुर है वो डायगोनली अपोजिट नहीं है जो बंदा भी हरियाणा से है। तो इसको बोल सकते हैं छोटा सा कर मणिपुर और हरियाणा, और ये क्या नहीं है? डीओ, यानी डायगोनली अपोजिट नहीं है। क्रॉस मार्किंग का साइन मैंने मारा है, क्रॉस मार्क्स देख लो। अब आपको आगे क्या बोल रहा है? केरला थर्ड लेफ्ट ऑफ सीखा, यानी जो बंदा भी केरला से होगा ना, यानी सेम बोल रहा है, केरला को ही बोल रहा है कि थर्ड लेफ्ट ऑफ सीखा, यानी थर्ड एल ऑफ सीखा। देखो जो केरला है वो थर्ड राइट मणिपुर भी है और थर्ड लेफ्ट सीखा भी है, ठीक है। अब आपको आगे क्या बोला है? टीना सेकेंड लेफ्ट ऑफ दीक्षा। कौन है? टीना। चलो टीना को बोल रहा है, और ये क्या है? सेकेंड लेफ्ट ऑफ दीक्षा, ठीक है, ये बोल रहा है। और आगे क्या बोला? हरियाणा एंड आसाम। हरियाणा और जो असम है वो अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। कौन कौन सिटी? हरियाणा और असम, ये जो दो स्टेट हैं हरियाणा और असम, ये क्या है? अपोजिट है, राइट, ठीक है। हमारे पास इतना कंडीशन दिया गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें पजल को? देखो अभी तक मैंने पजल में कुछ किया नहीं है, जो कंडीशन दिए गए हैं वो कंडीशन मैंने नॉर्मल लिखा है। अब इसके हेल्प से मैं पजल सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो देखो अब मैं किसको पिक करूंगा? आपको एक चीज पता है कि स्मॉलर साइड में कौन बैठा है? स्मॉलर साइड में हमारा जो बैठा हुआ है वो है, देखो कुछ था, शीतल। शीतल जो है वो स्मॉलर साइड में, देख रहे हो? तो शीतल यहां पर बैठेगी या फिर यहां पर बैठेगी, किसी एक प्लेस पर आप कहीं पर भी आप पुट कर सकते हो, यहां पर या फिर यहां पर, कहीं पर भी, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपका पजल सही जाना चाहिए, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूं कि यहां पर कौन बैठा है? शीतल। मान लेते हैं कि जो यहां पर है वो शीतल बैठी है। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि स्मॉलर साइड में। अब देखो शीतल को ही बोल रहा है, जो शीतल है वो इमीडिएट राइट है गोवा का, यानी जो शीतल है वो इमीडिएट राइट है जो पर्सन भी गोवा से है। तो ये भी हो गया। तो गोवा हमारा कहां पर आएगा? गोवा कहां पर आएगा बताओ? अगर शीतल को ऐसे ले जाते हैं तो क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट। तो शीतल का कहां होगा? ऊपर में होगा, बिल्कुल शीतल का ऊपर में होगा ना। तो यहां कौन आएगा? यहां पर आएगा गोवा, ठीक है, गोवा।
सॉरी, जो शीतल है वो इमीडिएट राइट है गोवा का, तो गोवा तो यहां पर आएगा ना, तभी तो गोवा का राइट शीतल होगा, तभी तो गोवा का राइट क्या होगा, शीतल। तो यहां कौन होगा, यहां होगा हमारा गोवा। ये मिल गया हमें अभी तक, ये दोनों। अब आपको देखो करना क्या है, नॉर्मल आपको पास अभी और क्या है, शीतल से और कुछ है क्या रिलेट, शीतल से और कुछ आपके पास क्या क्या रिलेट हो सकता है। देखो देखो, टीना और शीतल क्या है, अपोजिट है, यानी टीना और जो शीतल है वो क्या है, अपोजिट है। तो शीतल कहां होगा, जो शीतल हमारा होगा वो होगी यहां पर टीना, क्योंकि शीतल और टीना देख रहे हो, शीतल का जस्ट अपोजिट कौन है, अपोजिट टीना। अब देखो आपके पास एक और क्या क्या मिल सकता है, शीतल टीना गोवा मिल गया, 3 वेरिएबल। अब ये 3 वेरिएबल से और कुछ है क्या रिलेटेड, केरला राइट, शिखा भानु मणिपुर, पल्लवी उड़ीसा, टीना शीतल शिखा गोवा, कोई मतलब नहीं है। हां मतलब है, हमारे पास गोवा का डाटा है देख लो, और यहां पर भी गोवा है, यानी गोवा के डायगोनली अपोजिट कौन होगा, शिखा। तो इसको बोल सकते हैं ना कि डायगोनली अपोजिट मतलब क्या, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पर ये होगा डायगोनली अपोजिट गोवा का, तो यहां पर कौन बैठेगा, यहां पर जो बंदी बैठेगी वो होगी शिखा। ठीक है, अब हमारा ये कंडीशन भी हो गया, कहां गया ये वाला। अब आपको देखो और आपके पास क्या क्या है, शिखा हो गया आपके पास, शिखा टीना शीतल गोवा है, इतना मिल चुका है। अब आप देखो आपके पास और क्या है, नैना गोवा, तो ये तो छोड़ दो, ये होगा नहीं। अब ये भी हो गया केरला असम, हरियाणा असम, टीना सेकेंड लेफ्ट ऑफ दीक्षा, ये है ना, ये तो है हमारे पास टीना का भी डाटा है और टीना यहां पर भी है। तो टीना जो है वो सेकेंड लेफ्ट ऑफ दीक्षा है। तो सेकेंड लेफ्ट ऑफ दीक्षा कैसे होगा, यहां पर अगर यहां पर मैं दीक्षा डालूं तभी तो होगा 1 और 2, और सभी फेसिंग सेंटर कर रहे हैं यानी क्लॉकवाइज। तो यहां पर कौन बैठेगा, गोवा के जस्ट बगल में ये बैठेगा हमारा दीक्षा। लिख सकते हैं कि ये जो प्लेस होगा दीक्षा तभी तो होगा 1 2 सेकेंड लेफ्ट ऑफ टीना। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखो आपके पास और क्या क्या है, स्टार्टिंग से केरला मणिपुर शिखा। देखो शिखा हमारे पास है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, शिखा है और शिखा हमारा वहां पर है। तो शिखा केरला कहां पर है, थर्ड लेफ्ट ऑफ शिखा, थर्ड लेफ्ट ऑफ शिखा। तो शिखा का थर्ड लेफ्ट कहां होगा, 1 2 3, 1 2 3, यानी ये वाला प्लेस किसके लिए है, जो ये वाला प्लेस है वो है केरला के लिए। अब देखो केरला आ गया मतलब बहुत हमारा सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। क्यों, केरला से बहुत सा को रिलेट कर रहा है। देखो केरला कहां पर है, थर्ड राइट ऑफ मणिपुर, थर्ड राइट ऑफ मणिपुर, थर्ड राइट ऑफ मणिपुर। तो थर्ड राइट ऑफ मणिपुर कहां पर होगा, अगर ऐसे मणिपुर डालते हैं तो मणिपुर का लेफ्ट हो जाएगा ये, और यहां पर मणिपुर डालते हैं तो हो जाएगा हमारा राइट। तो 1 2 3, यानी ये जो प्लेस है वो प्लेस किसका है, मणिपुर के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा मणिपुर, तभी तो ये भी हमारा हो गया दोनों 1 2 3। अब देखो भानु कहां पर है, सेकेंड राइट ऑफ मणिपुर, भानु जो है वो सेकेंड राइट ऑफ मणिपुर है। मणिपुर का इधर जाएंगे तो लेफ्ट, इधर जाएंगे तो हमारा राइट, तो सेकेंड राइट ऑफ मणिपुर भानु। तो 1 2, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा भानु, बोल सकते हैं ना। अब देखो ये भी हो गया हमारा। अब पल्लवी थर्ड राइट ऑफ उड़ीसा, हमारे पास ना पल्लवी का डाटा है ना उड़ीसा का डाटा, तो इसको छोड़ते हैं। अब देखो रीना और कर्नाटका अपोजिट है, चलो कोई बात नहीं बाद में देखते हैं। और क्या आपके पास केरला जो है सेकेंड राइट ऑफ आसाम है, जो केरला है वो सेकेंड राइट ऑफ आसाम। अगर आसाम को यहां डालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो आसाम कहां पर आएगा, 100% यहां पर आएगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा आसाम, जहां दीक्षा है तभी तो होगा 1 2। तो देखो हमारा ये भी हो गया।
अब केरला को ही बोल रहा है, केरला जो है सेकेंड लेफ्ट ऑफ नैना, सेकेंड लेफ्ट ऑफ नैना, तो कहां पर होगा? लेफ्ट, यहां पर होगा नैना, तभी तो नैना का एक दो लेफ्ट में कौन है? केरला। तो ये प्लेस किसके लिए है? ये प्लेस है नैना के लिए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये भी कंडीशन हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आप देखो एक चीज अच्छे से कि हरियाणा आसाम आपके पास नहीं है, हरियाणा और आसाम अपोजिट है, हरियाणा आसाम मिल चुका है, तो ये प्लेस में कौन होगा? ऑब्वियसली हमारा कौन होगा? हमारा जो होने वाला है वो होगा हरियाणा, यानी जो नैना है वो कहां से है? हरियाणा से है। ठीक है, चलो तो हमारा ये कंडीशन भी हो गया, और ये डायगोनली अपोजिट नहीं है तो इसको भी आप क्रॉस कर दो, इसका भी काम नहीं है हमारे पास। और केरला और आसाम सेम साइड में नहीं है, इतना पता है, तो केरला तो होगा नहीं क्योंकि 3 प्लेस हो चुके हैं, तो ये भी हमारा हो गया। अब देखो एक चीज आप लोग, आपके पास नेम कितने हो गए? नाम 1 2 3 4 5 6। अब 2 नाम बचे हैं हमारे पास, एक तो हमारा रीना है, और रीना अपोजिट है कर्नाटका का, तो रीना यहां पर बैठेगी या फिर यहां पर बैठेगी। अगर मान लो कि रीना को यहां पुट करें, यही प्लेस है ना, एक ये और एक ये, रीना को अगर यहां पुट किए तो यहां पर कौन होना चाहिए था? कर्नाटका, लेकिन यहां पर ऑलरेडी पहले से कौन है? गोवा है, तो रीना हमारा यहां बैठ नहीं सकती, तो यहां कौन? ठीक है, इस प्लेस पे कौन बैठेगा? हमारा रीना। ठीक है, अब नाम एक ही बचा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, पल्लवी बच गई, तो पल्लवी का प्लेस कौन सा है? ये है पल्लवी का प्लेस, और पल्लवी क्या थी? थर्ड राइट ऑफ उड़ीसा, जो पल्लवी है वो थर्ड राइट ऑफ उड़ीसा है। अब पल्लवी का थर्ड राइट ऑफ उड़ीसा होगा कहां पर? ऐसे करते तो लेफ्ट होगा, यानी कि 1 2 3, यानी अगर उड़ीसा मैं यहां पर डालूं, उड़ीसा यहां पर डालूं, तो जो पल्लवी क्या हो जाएगी? लेफ्ट हो जाएगी। 1 2 3 उड़ीसा का लेफ्ट है ये, तो हमारा चाहिए क्या? लेफ्ट ही चाहिए ना, हाँ लेफ्ट ही चाहिए, तो ये कौन होगा हमारा? ये हमारा होगा उड़ीसा। ठीक है, ये हो गया हमारा उड़ीसा। तो कितने स्टेट अभी तक हमारे पास मिल चुके हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 स्टेट अभी तक हमारे पास बच गए हैं, तो कोई बात नहीं। और क्या बचा है हमारा? रीना का अपोजिट कौन है? कर्नाटका, तो रीना यहां पर है, तो ये किससे बिलोंग करेगी? सीखा जो बिलोंग करेगी वो करेगी कर्नाटका से। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या बच गया है? स्टेट कितने हो गए? 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कौन होगा? 100% हमारा मणिपुर होगा। क्या होगा ये? मणिपुर। तो ये हो गया पजल सॉल्व। अच्छा आप एक बात बताओ, इस पजल को मैंने कुछ ज्यादा किया क्या? पजल बहुत इजी भी नहीं था और बहुत हार्ड भी नहीं था। पजल हालांकि एवरेज लेवल का बोल सकते हो, लेकिन पजल में मैंने क्या, पहले मैंने कंडीशन लिखा, कंडीशन से मैंने पुट करता गया, उसको रिलेट करता गया, क्या क्या डाटा मिलता गया हमको। अब अक्सर बच्चे गलती क्यों करते हैं? पहला गलती तो ये होता है कि एक कंडीशन पढ़ते हैं, लगते हैं पुट करने, एक कंडीशन करते हैं, लगते हैं पुट करने, तो वो नहीं करना है। अगर आपको एक बार में पजल सही से करना है, भले आपको 1 मिनट ज्यादा लगे, तो सबसे बेस्ट तरीका है रेक्टेंगुलर सर्कुलर पजल करने का, कि आप पहले डाटा लिख लो पूरा जो कंडीशन दिए गए हैं, उसके बाद आप पजल को सॉल्व करो। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, पजल समझ में आया होगा। अगर ये सर्कुलर भी होता ना तो सेम था, सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, तो अच्छे से समझिएगा। क्लर्क के एग्जाम में ऐसे पजल आप भी सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखना। सो आज के लिए आप सभी का थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा आप लोग।